की पतिव्रता नारी होगी वो हम सबों की बराबरी नहीं कर सकती, इसलिए आप उनका गुणगान करना बंद करो। नारद जी ने कहा कितनों को मना करोगी आप उनका गुणगान करने से? ठीक है, हमें मना कर दोगी, हमें चुप करवा दोगी, बाकी बात चारों तरफ तो उनका ही डंकार फैलना हुआ है, बस उनका ही नाम गुंजायमान हो रहा है। तीनों देवियों ने कहा ठीक है, यदि ऐसा है तो हम आज ही अपने पतियों के उस स्त्री के पास भेजते परीक्षा लेने। नारद जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा। तीनों देवियां अपने अपने पति देव को तैयार करती है, ब्रह्मा विष्णु व महेश को। तीनों मान जाते, तैयार हो जाते, तीनों ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं और पहुंचते हैं माता अनुसुईया जी के कुटिया की ओर। संजोग से अनुसुईया जी के पति अत्रि मुनि कुटिया में नहीं होते। अब तीनों देव जो ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए तीनों अनुसुईया जी की कुटिया के पास जाकर आवाज लगाने लगते, भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। अब भीतर से अनुसुईया जी बाहर आती है, कहिए महात्मन मैं आपको भिक्षा में क्या दूं? मैं आपको भोजन करवा दूं या कच्ची सामग्री दे दूं आपको? तो तीनों देवों ने कहा हमें तो भोजन ही करना है, परंतु ये बताइए क्या हम जैसे आपको कहेंगे वैसे आप हमें भोजन करवाएंगी? अनुसुईया जी ने सोचा जैसे हम कहें वैसे भोजन करवाना कुछ अजीब सा लगता है। फिर अनुसुईया जी ने सोचा हो ना हो ये महात्मा बड़े दिन से रूखा सूखा खाते हुए आ रहे हैं और आज इनकी इच्छा हो रही है चटपटे वस्तु सेवन करने, यानी तो इन महात्माओं को मेवे मिष्ठान खाने की आदत होगी, सो हमसे कहेंगे मेवे मिष्ठान बनाने के लिए। अनुसुईया जी ने कहा आप जैसे कहेंगे हम वैसे भोजन करवाएंगे। महात्मा जी ने कहा तीनों देव जो आए हैं वो कहते हैं देवी पहले संकल्प ले लो, वचन दे दो कि हाँ आप हमें उसी प्रकार भोजन करवाएंगी। अनुसुईया जी ने कहा हे महात्मन आपको पता नहीं है मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और मेरे मुख से निकला हुआ वाणी ही एक वचन के समान है, वो टल नहीं सकता। तीनों देव ने कहा ठीक है। अब अनुसुईया जी तीनों को भीतर बुलाती है, आसन बिछाती है, तीनों देव को पधराया जाता है। अब अनुसुईया जी आती है और कहती जी महात्मन कहिए मैं आपको किस प्रकार भोजन करवाऊं, मैं आपको किस प्रकार भोजन करवाऊं? तो भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं देवी आप हमें उसी प्रकार भोजन करवाओ जिस प्रकार आप अपने माता के गर्भ से बाहर आई थी, अर्थात वस्त्रहीन अवस्था में। अनुसुईया जी भयंकर नाराज हो जाती है और कहती हे महात्मन आप सोच रहे हो कि आप क्या कह रहे हो, किसके सामने कह रहे हो? अरे आपको किसी का भय नहीं है, कोई बात नहीं, कम से कम हमारे श्राप से तो भयभीत हो। अरे मैं पतिव्रता नारी हूं, आपको श्राप दे सकती हूँ। तो भगवान श्रीमन नारायण मुस्कुराते हुए कहते हैं देवी पहले अपने वचन को पूरा कर लो, उसके बाद चाहे हमें श्राप देना या क्षमा करना वो तो आपकी इच्छा, लेकिन पहले वचन को पूर्ण करना। अब अनुसुईया जी ने सोचा भाई जो व्यक्ति श्राप से भी भयभीत ना हो रहा है ऐसा लगता है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। माता अनुसुईया जी कुटिया के भीतर जाती है और जल लेकर आती है, हाथ में जल लेकर भगवान श्रीमन नारायण को याद करती है और कहती हे श्रीमन नारायण हे भगवान हे हरि यदि मैंने सच्चे मन से पति की सेवा की है, अपने पति की पूजा की है, तो ये तीनों महात्मन जो है ये छोटे छोटे बालक बन जाए। ऐसा कहकर तीनों के ऊपर जल डाल देती है और तीनों महात्मन छोटे छोटे बालक के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। बोलिए अनुसुईया महारानी की जय हो। अब जब बालक बन गए तो बालकों का भोजन क्या है? दूध। अब माताएं एक पालने को अच्छे से सजोकर ढंग से सजा कर लाती है और तीनों बालकों को उस पालने में डाल देती है। हो माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना,
झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। कौन कौन भक्त चाहते कि भगवान हमारे घर भी आ जाए पाल में झूलने के लिए? उठाएंगे पूरे पूरे हाथ और मीठी मीठी तालियों के साथ कहेंगे, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। हर हर महादेव। छोटे छोटे बालक के रूप तीनों रुदन कर रहे हैं और एक दूसरे से संकेत में बात कर रहे हैं। बालक के भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा और विष्णु को संकेत में बतावे। बालक के भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा और विष्णु को संकेत में बतावे। बालक के भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा और विष्णु को संकेत में बतावे। बालक के भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा और विष्णु को संकेत में बतावे। तीनों देव कहते हैं, खासकर महादेव जी दोनों से कह रहे हैं, हे भाई क्या हुआ? हम तो यहाँ इस स्त्री की भेद लेने आए, लेकिन अपना तो यहाँ दाल भी नहीं गला। हम यहाँ भेद लेने आए थे, लेकिन अपना यहाँ दाल भी नहीं गला। महादेव जी कहते हैं, लेने आए भेद पर गली नहीं डालना, लेने आए भेद पर गली नहीं डालना, लेने आए भेद पर गली नहीं डालना, लेने आए भेद पर गली नहीं डालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। ओ माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, ओ माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। श्री राधे। माता अनुसुईया जी कहती है, यहाँ जो हमारे यहाँ पालने में तीन तीन बालक पड़े हैं, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये एक से बढ़कर एक देवता है। कौन है? तो अनुसुईया जी कहती है, कोई गरुड़ पाल, कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नांदिया पे डमरू बजैया, कोई गरुड़ पाल, कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नांदिया पे डमरू बजैया। कोई गरुड़ पाल, कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नांदिया पे डमरू बजैया, कोई गरुड़ पाल,
कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नातिया पे डमरू बजैया। अनुसुईया जी कहती है ये तीनों एक से बढ़कर एक देवता तो है, लेकिन आज हमारे बिछाए हुए जाल में इस प्रकार फंस चुके हैं कि कोई हाल पूछने वाला नहीं। अनुसुईया जी कहती है ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना। झूल रहे तीन देव बनकर के लाल ना, झूल रहे तीन देव बनकर के लाल ना। वो माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बनकर के लाल ना, झूल रहे तीन देव बनकर के लाल ना। हरि बोल। अब नारद जी फिर से बैकुंठ धाम जाते हैं। देखते तीनों देवियां बड़ी विचलित हो रही, बड़ी व्याकुल हो रही, इधर से उधर घूमी जा रही। नारद जी ने पूछा हे देवी क्या बात है, सब ठीक ठाक तो है ना? तीनों देवियों ने कहा हे नारद जी क्या ठीक रहेगा, अरे आपने जिस स्त्री के बारे में बताया था उस स्त्री के पास हमने अपने अपने पति देव को भेज दिया परीक्षा लेने। परीक्षा लेने तो भेजा परंतु अब तक वापिस नहीं आए। नारद जी ने कहा वापिस कैसे आएंगे, गए थे परीक्षा लेने, परीक्षा ले नहीं पाए, उनके ऊपर परीक्षा हो रहा है। खुद ही देख लो बालक बनकर पालने में पड़े हुए। तीनों देवियां देखी भयंकर नाराज। तीनों देवियों ने कहा अभी जाकर इस स्त्री को श्राप दे दूंगी। नारद जी ने कहा ऐसे यदि भयानक चेहरा लेकर जाओगी तो जो भी पतिदेव मिलने का चांस है वो भी समाप्त। तीनों देवियों ने कहा आप ही बताओ हम क्या करें। नारद जी ने कहा उन्होंने आपके पतियों को पुत्र बनाया तो आप उनकी पुत्र वधू बनकर जाओ, तब आपको पतिदेव वापस मिलेंगे। देवियों ने कहा पुत्र वधू कैसे बने? नारद जी ने कहा श्रृंगार करो, लंबा घूंघट लगा कर जाओ, अनुसुईया जी के चरणों में प्रणाम करो। अब तीनों देवियां श्रृंगार करती हैं, लंबा घूंघट लगाती है और पहुंचती है अनुसुईया जी के कुटिया में। तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारी, माता हमें पति दे दो विनती हमारी। तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारी, माता हमें पति दे दो विनती हमारी। तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारी, माता हमें पति दे दो विनती हमारी। तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारी, माता हमें पति दे दो विनती हमारी। अब माता अनुसुईया जी मन ही मन प्रसन्न हो रही है कि भाई विधाता का खेल देखो। पहले तो तीन तीन पुत्र आए एक साथ हमारे घर, अब पुत्र के साथ साथ तीन तीन वधुएं भी आ गई हमारे घर। अनुसुईया जी कहती है आज मैं बहुत भाग्यवान हूँ। अनुसुईया जी कह रही है तीन पुत्र तीन वधु आए मेरे आंगना, तीन पुत्र तीन वधु आए मेरे आंगना, तीन पुत्र तीन वधु आए मेरे आंगना, तीन पुत्र तीन वधु आए मेरे आंगना। झूल रहे तीन देव बनकर के लालना, झूल रहे तीन देव बनकर के लालना। वो माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना,
अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, 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 झूल रहे तीन देव बन करके लालना। बोलिए अनुसुईया महारानी की जय हो। अपनी वाणी को भी यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीता। हेलो